क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में की गई एक छोटी सी भूल माता रानी को क्रोधित कर सकती है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि अगर अष्टमी तक ये नियम टूटे तो आपकी पूरी पूजा निष्फल हो जाती है और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। चैत्र नवरात्रि का समय शक्ति की साधना का सबसे पवित्र काल माना जाता है। खासकर महिलाओं के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसे कड़े नियम बताए गए हैं जिनका पालन न करने पर माता का आशीर्वाद श्राप में बदल सकता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी सावधानी, घर में क्लेश या झगड़ा बिल्कुल न करें। जिस घर में रोना धोना, चिल्लाना या चिड़चिड़ाहट होती है, वहां माता लक्ष्मी और मां दुर्गा एक क्षण भी नहीं ठहरती। इसलिए अपने मन को शांत रखें और क्रोध पर काबू पाएं। लेकिन सावधान, सिर्फ गुस्सा ही नहीं, आपकी रसोई में रखी एक साधारण सी चीज आपके पूरे व्रत को खंडित कर सकती है और आपको पाप का भागी बना सकती है। नवरात्रि के दौरान महिलाओं को अपने बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। अष्टमी तक पार्लर जाना या किसी भी प्रकार का ऐसा श्रृंगार जिसमें शरीर को कष्ट हो, पूरी तरह वर्जित माना गया है। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन पावन दिनों में काले रंग के कपड़े भूलकर भी न पहनें। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, जबकि माता रानी को लाल, पीला या हरा रंग अत्यंत प्रिय है। इसलिए हमेशा शुभ और सात्विक रंगों का ही चुनाव करें। क्या आप भी थकावट की वजह से दोपहर में सो जाती हैं? अगर हाँ, तो संभल जाइए। नवरात्रि में दिन में सोना साक्षात श्राप के समान माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो महिला व्रत रखती है या घर में कलश स्थापना करती है, उसे दिन के समय नहीं सोना चाहिए। इस अनमोल समय को फालतू बातों में बर्बाद करने के बजाय भजन, कीर्तन या दुर्गा सप्तशती के पाठ में बिताना चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ा नियम है चमड़े, लेदर की वस्तुओं का प्रयोग। अष्टमी तक पर्स, बेल्ट या जूते जो चमड़े से बने हों, उन्हें अपने कमरे या पूजा स्थान के आसपास भी न आने दें, क्योंकि ये पशुओं की खाल से बनते हैं और अत्यंत अशुद्ध माने जाते हैं। अगली गलती इतनी भयानक है कि यह आपके किए कराए पुण्य को एक झटके में राख कर देती है। इसे गौर से सुनिए। घर में कभी भी अंधेरा न होने दें। यदि आपने अखंड ज्योति जलाई है तो उसकी देखरेख में कोई कमी न छोड़े। ज्योति का बुझना घर के लिए अशुभ संकेत माना जाता है। साथ ही महिलाओं को पूजा करते समय अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। हमेशा बाल बांधकर या सिर ढककर ही माता की सेवा करनी चाहिए। सबसे जरूरी बात, इन दिनों में किसी की बुराई या चुगली करने से बचें, क्योंकि मानसिक अशुद्धि माता को सबसे ज्यादा नापसंद है। अगर आप किसी का दिल दुखाती हैं, तो आपकी 9 दिनों की तपस्या व्यर्थ चली जाती है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की सप्तमी और अष्टमी की रात सबसे शक्तिशाली मानी जाती है? लेकिन एक छोटी सी गलती, जैसे घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल छोड़ना, साक्षात कालिका के आशीर्वाद को श्राप में बदल सकता है। नवरात्रि के अंतिम दिनों में ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस समय महिलाओं को विशेष रूप से दोपहर के समय घर की चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चौखट पर बैठकर भोजन करना या बाल संवारना लक्ष्मी को घर से बाहर निकालने के समान है। इसके अलावा एक और बड़ी सावधानी, सुई और धागे का प्रयोग। अष्टमी तक सिलाई ढाई का काम पूरी तरह वर्जित है। माना जाता है कि नुकीली चीजों का उपयोग इस पावन समय में नकारात्मकता को आमंत्रित करता है। लेकिन रुकिए, क्या आपने गौर किया है कि कन्या पूजन से पहले आपकी रसोई में एक ऐसी चीज बन रही है जो माता रानी को कभी स्वीकार नहीं होती? इस एक भूल से आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अष्टमी और नवमी के दिन जब आप प्रसाद बनाती हैं, तो ध्यान रहे कि भोजन में हींग या राई का तड़का न लगाएं। माता के भोग में केवल सात्विक चीजों का ही महत्व है। साथ ही कन्या पूजन के लिए बुलाई गई बेटियों को कभी भी स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में भोजन न कराएं। यदि संभव हो तो पत्तल या कांसे के बर्तनों का उपयोग करें। कन्याओं को विदा करते समय उन्हें खाली हाथ भेजना माता को विदा करने जैसा है, इसलिए उन्हें कुछ न कुछ उपहार या दक्षिणा अवश्य दें। सावधान, क्या आप भी अष्टमी की रात को अंधेरे में सो जाती हैं? शास्त्रों की यह चेतावनी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। महाअष्टमी की रात को कालरात्रि का विशेष प्रभाव होता है। इस रात घर के किसी भी कोने में अंधेरा न रहने दें, खासकर रसोई और पूजा घर में। महिलाओं को इस रात देर तक जागकर मंत्रों का जाप करना चाहिए। एक और गुप्त नियम, नींबू काटना।
इन 9 दिनों में घर की महिला को नींबू नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इसे बलि का प्रतीक माना जाता है और सात्विक पूजा में यह वर्जित है। यदि अनिवार्य हो तो घर का कोई पुरुष सदस्य यह कार्य कर सकता है। और सबसे अंतिम रहस्य, क्या आप जानते हैं कि कन्या पूजन के बाद बचा हुआ पानी या जूठन फेंकना साक्षात दरिद्रता को दावत देना है? इसे कहाँ विसर्जित करना है, यह जान लीजिए, वरना पछताना पड़ेगा। कन्याओं के पैर धोने के बाद उस जल को नाली में न बहाएं, बल्कि उसे किसी गमले या पवित्र वृक्ष की जड़ में डालें। साथ ही इन दिनों में भूमि पर शयन, जमीन पर सोना करना सबसे उत्तम माना गया है। विलासिता और आराम का त्याग ही सच्ची भक्ति है। अगर आप इन नियमों का पालन पूरी श्रद्धा से करती हैं, तो यकीन मानिए माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर देंगी और हर संकट से आपकी रक्षा करेंगी। क्या आपको पता है कि नवरात्रि के 9वें दिन यानी महानवमी की सुबह की गई एक छोटी सी गलती आपके पूरे 9 दिनों के उपवास के फल को शून्य कर सकती है? शास्त्रों में एक ऐसी गुप्त बात बताई गई है जिसे 99% महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं। नवरात्रि के समापन का समय सबसे संवेदनशील होता, इस दौरान महिलाओं को भूलकर भी सुहाग की सामग्री कचरे में नहीं फेंकनी चाहिए। यदि आपका सिंदूर गिर जाए या चूड़ी टूट जाए तो उसे किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रख दें या जल में प्रवाहित करें, लेकिन उसे कचरे के डिब्बे में डालना साक्षात सौभाग्य को अपमानित करने जैसा है। इसके साथ ही नवमी के दिन घर की दहलीज, मेन डोर को कभी खाली न छोड़ें। माता की विदाई का समय होता है, इसलिए घर के मुख्य द्वार पर रंगोली या स्वास्तिक अवश्य बनाएं ताकि लक्ष्मी का स्थायी वास हो सके। लेकिन सावधान, कन्या पूजन के बाद अगर आप यह एक काम करना भूल गईं, तो समझो आपने माता रानी को घर से बिना आशीर्वाद लिए ही विदा कर दिया। कन्या पूजन के बाद जब आप कन्याओं के विदा करती हैं, तो उनके चरणों की धूल, चरण रज अपने माथे पर लगाना और अपने घर के हर कोने में छिड़कना कभी न भूलें। शास्त्रों के अनुसार कन्या के रूप में साक्षात जगदम्बा आपके घर पधारती हैं। एक और बड़ी चेतावनी, अष्टमी और नवमी के दिन घर में झाड़ू पोछा दोपहर के बाद न करें। सूर्योदय से पहले ही घर की शुद्धि कर लें, क्योंकि दोपहर का समय सिद्धियों का होता है और इस समय घर की गंदगी बाहर निकालना लक्ष्मी को बाहर निकालने के समान माना जाता है। रुकिए, क्या आप भी विसर्जन के समय माता की मूर्ति या कलश के साथ अपनी पुरानी चीजें फेंक देती हैं? यह एक भूल आपको भारी कर्ज में डुबो सकती है। कलश विसर्जन और बोए गए जौ, जवारे का विसर्जन करते समय अत्यंत सावधानी बरतें। जवारे को कभी भी पैरों के नीचे न आने दें। यदि जवारे का रंग सफेद या सुनहरा है तो यह खुशहाली का संकेत है, लेकिन यदि वह काला या मुरझाया हुआ है तो तुरंत क्षमा याचना करें और माता से रक्षा की प्रार्थना करें। महिलाओं को इस दिन बाल खोलकर विसर्जन में नहीं जाना चाहिए। मर्यादा और शालीनता ही माता की भक्ति का असली श्रृंगार है। और सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली नियम, क्या आप जानते हैं कि व्रत खोलने का सही तरीका क्या है? अगर गलत चीज से व्रत खोला तो शरीर और आत्मा दोनों अशुद्ध हो जाते हैं। व्रत का पारण खोलना हमेशा माता के चरणों में अर्पित किए गए प्रसाद या नारियल के जल से ही करना चाहिए। तली भुनी चीजें या लहसुन प्याज का सेवन व्रत खोलते ही तुरंत न करें। कम से कम नवमी की रात तक सात्विकता बनाए रखें। याद रखिए, माता केवल भूखा रहने से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि आपके शुद्ध आचरण और नियमों के पालन से प्रसन्न होती हैं। जो महिला इन कठिन नियमों का पालन श्रद्धा से करती है, माता उसके साथ जन्मों के पाप काट देती हैं और उसके घर को सुख समृद्धि से भर देती हैं। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन बीत जाने के बाद भी माता रानी आपके घर में मौजूद रहती हैं? लेकिन विसर्जन के तुरंत बाद की गई ये एक गलती आपके घर आई सुख समृद्धि को वापस मोड़ सकती है। शास्त्रों की ये चेतावनी हर महिला को जान लेनी चाहिए। दशमी की सुबह जब आप माता की चौकी हटाती हैं, तो ध्यान रहे कि कलश का जल इधर उधर न फेंकें। इस जल में साक्षात अमृत का अंश होता है। महिलाओं को चाहिए कि इस पवित्र जल को पूरे घर में, खासकर रसोई और तिजोरी वाले स्थान पर छिड़के। अगर आपने इस जल को नाली में बहने दिया तो समझो आपने अपने घर की बरकत को खुद ही बाहर निकाल दिया। इसके साथ ही कलश के ऊपर रखा गया नारियल प्रसाद के रूप में केवल परिवार के सदस्यों को ही बांटें, इसे बाहरी व्यक्ति को देना वर्जित माना गया है। लेकिन सावधान, कलश हटाने के बाद क्या आपने उस जगह को खाली छोड़ दिया है? यह एक ऐसी चूक है जो आपके जीवन में दरिद्रता के द्वार खोल सकती है।
जिस स्थान पर माता की चौकी या कलश स्थापित था, उस जगह को कम से कम 3 दिनों तक खाली न छोड़े। वहां एक दीपक जलाकर रखें और फूल अर्पित करते रहें। माता की विदाई के बाद घर की महिलाओं को सूतक, अशुद्धि जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कई महिलाएं व्रत खुलते ही मांसमदिरा या तामसिक भोजन की ओर भागती हैं, लेकिन याद रखें, नवरात्रि के बाद का एक हफ्ता भी उतना ही सात्विक होना चाहिए। यदि आप तुरंत अशुद्ध भोजन करती हैं, तो माता का तेज आपके घर से तुरंत ओझल हो जाता है। रुकिए, क्या आपने विसर्जन के समय जवारे के साथ अपना कोई पुराना वस्त्र या धागा बांधा है? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़े संकट को न्योता दे रही हैं। जवारे विसर्जन के समय केवल पवित्र सामग्री ही जल में प्रवाहित करें। अपने पहने हुए कपड़े या कोई भी व्यक्तिगत वस्तु जवारे के साथ न फेंकें। विसर्जन के बाद जब आप घर लौटें तो सीधे अंदर न आएं। मुख्य द्वार पर अपने हाथ पैर धोएं और दहलीज को प्रणाम करके ही प्रवेश करें। शास्त्रों के अनुसार विसर्जन के बाद खाली हाथ घर आना अशुभ है, इसलिए साथ में थोड़ा सा जौ का अंश या माता का आशीर्वाद स्वरूप फूल लेकर ही घर लौटें। और सबसे अंतिम रहस्य, क्या आप जानते हैं कि विसर्जन के बाद वो कौन सा एक शब्द है जो आपको बार बार बोलना चाहिए ताकि माता आपके घर दोबारा जल्दी लौटें? घर लौटकर माता की प्रतिमा या चित्र के सामने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। कहें, हे माँ, जाने अनजाने जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करना। अहंकार कभी न पालें कि आपने बहुत कठिन व्रत किया है। विदाई के समय महिलाओं की आंखों में प्रेम और विरह के आंसू माता को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। जो महिला सच्चे मन से माता को विदा करती है, माता उसके सुहाग की रक्षा और बच्चों की उन्नति का वरदान स्वयं देकर जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के समापन के बाद भी माता रानी की एक दिव्य शक्ति आपके घर में रह जाती है? अगर आपने इस एक गुप्त चीज को संभाल कर नहीं रखा, तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशकिस्मती खो सकती हैं। नवरात्रि खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि माता की सेवा समाप्त हो गई। सबसे बड़ी सावधानी, अखंड ज्योति की राख और विसर्जन की सामग्री। विसर्जन के बाद जो दीपक की राख भभूत बचती है, उसे फेंके नहीं। महिलाओं को चाहिए कि उस राख को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। शास्त्रों के अनुसार यह राख साक्षात सुरक्षा कवच का काम करती है और घर में कभी धन की कमी नहीं होने देती। अगर आपने इसे कचरे में फेंक दिया, तो आप अपने घर की रक्षा प्रणाली को खुद ही नष्ट कर देती हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपने गौर किया है कि दशमी के दिन घर की सफाई करते समय आप अनजाने में वो एक चीज बाहर फेंक देती हैं जिससे माता रानी सबसे ज्यादा रुष्ट होती हैं? नवरात्रि के दौरान इस्तेमाल किए गए फूल और कलावा, मौली। कई महिलाएं इन्हें सुखाकर डस्टबिन में डाल देती हैं। यह घोर पाप है। इन फूलों में नवरात्रि की 9 शक्तियों का वास होता है। इन्हें या तो जल में प्रवाहित करें या किसी गमले की मिट्टी में दबा दें ताकि वे खाद बन जाएं। साथ ही दशमी के दिन घर की महिला को भूलकर भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। विदाई के तुरंत बाद घर से धन या अनाज का बाहर जाना लक्ष्मी के जाने का संकेत माना जाता है। क्या आप भी व्रत खोलने के बाद अपने व्यवहार में बदलाव ले आती हैं? शास्त्रों की यह एक बात आपके आने वाले पूरे साल को बर्बाद कर सकती है। व्रत पूरा होने के बाद अक्सर महिलाएं संयम खो देती हैं। लेकिन याद रखें, दशमी से लेकर पूर्णिमा तक का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिनों में भी सात्विकता बनाए रखें और किसी भी असहाय या गरीब का अपमान न करें। यदि आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। माता अक्सर परीक्षा लेने के लिए किसी भी रूप में आ सकती हैं। जो महिला व्रत के बाद भी अपना स्वभाव कोमल और परोपकारी रखती है, माता उसके घर में स्थायी रूप से वास करने लगती हैं। और अब वो महारहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि माता की विदाई के बाद भी आपकी एक प्रार्थना उन्हें वापस बुला सकती है? जब सब कुछ शांत हो जाए तो घर की मुख्य महिला को अपने बेडरूम या किचन में नहीं, बल्कि मंदिर में बैठकर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक बार पाठ अवश्य करना चाहिए। यह पाठ माता को यह संदेश देता है कि आप केवल उत्सव के लिए नहीं, बल्कि दिल से उनकी सेवा कर रही थीं। याद रखिए, माता रानी को आपकी मिठाई या सजावट से ज्यादा आपके शुद्ध भाव और निरंतरता से प्रेम है। जो महिला इन गुप्त नियमों को गांठ बांध लेती है, उसके जीवन में कभी कोई दुख का साया नहीं पड़ सकता। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन बीत जाने के बाद भी माता रानी की एक दिव्य शक्ति आपके घर में ही रह जाती है?
लेकिन एक छोटी सी गलती, जैसे विसर्जन की राख को कूड़े में फेंकना, आपके पूरे साल की खुशियों को मिट्टी में मिला सकता है। नवरात्रि का व्रत संपन्न होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। सबसे बड़ी सावधानी, अखंड ज्योति की भभूत और कलश की सामग्री। विसर्जन के बाद दीपक की जो राख बचती है, उसे कभी भी साधारण कूड़े में न फेंकें। महिलाओं को चाहिए कि उस पवित्र भभूत को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। शास्त्रों के अनुसार यह राख एक अभेद्य सुरक्षा कवच का काम करती है। अगर आपने इसे अनजाने में भी पैरों के नीचे आने दिया, तो यह माता का घोर अपमान माना जाता है और घर की बरकत रुक जाती है। लेकिन रुकिए, क्या आपने गौर किया है कि दशमी के दिन घर की सफाई करते समय आप अनजाने में वो एक चीज बाहर निकाल देती हैं जिससे माता रानी सबसे ज्यादा रुष्ट होती हैं। इस एक चूक से दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। नवरात्रि के दौरान इस्तेमाल किए गए सूखे फूल और कलावा, मौली, अक्सर महिलाएं इन्हें समेटकर डस्टबिन में डाल देती हैं, जो कि महापाप है। इन फूलों में नवरात्रि की 9 शक्तियों का अंश होता है। इन्हें या तो बहते जल में प्रवाहित करें या अपने घर के ही किसी गमले की मिट्टी में दबा दें। साथ ही दशमी के दिन घर की लक्ष्मी यानी महिला को भूलकर भी किसी बाहरी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। विदाई के तुरंत बाद घर से धन या अनाज का बाहर जाना साक्षात लक्ष्मी के विदा होने का संकेत माना जाता है। सावधान, क्या आप भी व्रत खोलने के बाद अपने व्यवहार और खानपान में तुरंत बदलाव ले आती हैं? शास्त्रों की यह एक चेतावनी आपके आने वाले पूरे भविष्य को बिगाड़ सकती है। व्रत पूरा होने के बाद अक्सर महिलाएं संयम खो देती हैं और तामसिक भोजन या कड़वे वचनों का प्रयोग करने लगती हैं। याद रखें, दशमी से लेकर पूर्णिमा तक का समय अत्यंत संवेदनशील होता है। इन दिनों में भी घर में सात्विकता और शांति बनाए रखें। यदि इन दिनों आपके द्वार पर कोई जरूरतमंद आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। माता अक्सर परीक्षा लेने के लिए किसी भी भेष में आ सकती हैं। जो महिला व्रत के बाद भी अपना स्वभाव कोमल और परोपकारी रखती है, माता उसके घर में स्थायी रूप से वास करने लगती हैं। और अब वो अंतिम महारहस्य जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि माता की विदाई के बाद भी आपकी एक गुप्त प्रार्थना उन्हें वापस बुला सकती है और आपकी हर बिगड़ी बना सकती है? जब विसर्जन का सारा शोर शांत हो जाए, तो घर की मुख्य महिला को अपने मंदिर में बैठकर सिद्धकुंजिका स्तोत्र का एक बार पाठ अवश्य करना चाहिए। यह पाठ माता को यह संदेश देता है कि आपकी भक्ति केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अटूट प्रेम के लिए थी। याद रखिए, माता रानी को आपके महंगे भोग से ज्यादा आपके शुद्ध भाव और निरंतरता से प्रेम है। जो महिला इन गुप्त नियमों को गांठ बांध लेती है, उसके जीवन में कभी कोई दुख का साया नहीं पड़ सकता और उसके बच्चे हमेशा उन्नति करते हैं। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों की पूरी तपस्या और पुण्य फल सिर्फ एक दिन की लापरवाही से शून्य हो सकता है? विसर्जन के अगले दिन यानी एकादशी पर की गई ये एक गलती माता रानी के आशीर्वाद को श्राप में बदल सकती है। नवरात्रि संपन्न होने के बाद अक्सर महिलाएं ढीली पड़ जाती हैं और घर के नियमों को ताक पर रख देती हैं। सबसे बड़ी सावधानी, बचे हुए प्रसाद और जवारे का अपमान। विसर्जन के अगले दिन अक्सर घर के कोनों में या मंदिर के आसपास सूखे हुए जवारे या पूजा की सामग्री बिखरी रह जाती है। अगर इन पर किसी का पैर पड़ जाए तो यह घोर अनिष्ट का संकेत है। महिलाओं को चाहिए कि सूर्योदय से पहले ही पूरे पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें और हर बिखरे हुए अंश को सहेजकर किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। लेकिन रुकिए, क्या आपने गौर किया है कि व्रत खोलने के अगले दिन आपकी रसोई में वो एक चीज बन रही है जो साक्षात माता काली को रुष्ट कर देती है? इस एक स्वाद के चक्कर में आप अपना पूरा सौभाग्य खो सकती हैं। व्रत टूटने के बाद अक्सर घरों में भारी और तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज या मांसमदिरा का सेवन तुरंत शुरू हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के कम से कम 3 दिनों बाद तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। खासकर एकादशी के दिन चावल का सेवन और तामसिक वस्तुओं का प्रयोग आपके पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। जो महिला अपने स्वाद पर नियंत्रण नहीं रख पाती, माता उसे असंयमी मानकर अपना सुरक्षा कवच हटा लेती हैं। इसलिए अपनी रसोई की पवित्रता को कुछ और दिन बनाए रखें। सावधान, क्या आप भी विसर्जन के बाद अपनी अखंड ज्योति के बुझते ही उसे तुरंत हटा देती हैं?
शास्त्रों की यह एक बात आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके वंश पर संकट ला सकती है। यदि आपकी अखंड ज्योति 9 दिनों के बाद अपने आप शांत हो गई है तो उस दीपक को तुरंत वहां से न हटाएं और न ही उसे मांझकर साफ करें। उस दीपक में माता के तेज का अंश होता है। उसे कम से कम 1.25 महीने तक अपने घर के मंदिर के किसी कोने में सुरक्षित रखें। महिलाओं को चाहिए कि उस दीपक का घी या तेल कभी भी साधारण खाने में इस्तेमाल न करें, बल्कि उसे बच्चों के माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। यह तिलक नजर दोष और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है। और अब वो अंतिम गुप्त चेतावनी, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के बाद आपके घर की झाड़ू आपके भाग्य का फैसला करती है? अगर आपने इसे गलत तरीके से रखा तो माता दोबारा कभी आपके घर नहीं आएंगी। नवरात्रि के तुरंत बाद घर की बड़ी सफाई करते समय कभी भी पुराना झाड़ू घर से बाहर न निकालें। इसे दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर बंधा हुआ वंदनवार आम के पत्तों का तोरण तब तक न हटाएं जब तक वह पूरी तरह सूख न जाए। माता रानी जब विदा होती हैं तो वह आपके घर के द्वार पर अपना आशीर्वाद छोड़कर जाती हैं। जो महिला इन सूक्ष्म नियमों का पालन पूरी निष्ठा से करती है उसके घर में खुशियों का अंबार लग जाता है और शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते।